हाय किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड लर्निंग विद डिम्पल मलिक। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ और आप उन्हें देख पाएँ। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और ये उन बच्चों के लिए है जो आरपीवीवी का टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 6 का। और उसके अलावा भी अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो दिस विल हेल्प यू। तो चलिए आइए इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो हमारे कुछ रूल्स जो हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो ये हैं दैट कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम टाइप, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में खाली उन्हीं टाइप का जिनकी क्वांटिटीज़ जो सेम होती हैं उन्हीं का कंपैरिजन पॉसिबल है। कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर इन सेम यूनिट, जैसे कि सेम क्वांटिटीज़ हैं उसी तरह यूनिट भी सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्वांटिटीज़ और डिफरेंट यूनिट्स को हम रेशियो में कंपेयर नहीं कर पाते हैं। We get equivalent ratios by multiplying or dividing the number and numerator and denominator by the same number। जिस तरह की हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें इक्विवेलेंट रेशियोज चाहिए होती हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंगली। तो रेशियोज में भी अगर आपको इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल दे आर कॉल्ड टू बी इन प्रपोर्शन। अगर दो अलग अलग रेशियोज हैं और वो इक्वल हैं, यानी कि वो इक्विवेलेंट रेशियोज हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो हम उन्हें प्रपोर्शन में कहते हैं। अ रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ, या तो आप उसे रेशियो की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें फ्रैक्शंस की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपके लिए एक वर्कशीट दूंगी जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर इज़। अब इसमें हमने क्या देखा कि हमारी सेंटीमीटर्स यहाँ दे रखा है और मीटर दे रखा है यहाँ पर, यानी कि ये डिफरेंट यूनिट्स है। तो सबसे पहले हमें इसे कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 1.5 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 100, जिसे हम एक डेसिमल हटा के 0 हटा देंगे, यानी 150 सेंटीमीटर्स। अब अगर हमें रेशियो निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, 90 अपॉन 150। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, यानी कि जो मेरा आंसर आ गया वो है 3/5 या फिर 3:5, जैसा कि मेरा बी ऑप्शन गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है देर आर 45 persons वर्किंग इन एन ऑफिस। इफ नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25 एंड रिमेनिंग आर मेल्स then the ratio of number of females to number of males is, यानी कि मेरे टोटल लोग कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे 45, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है इसमें 25, तो नंबर ऑफ मेल्स क्या हो गए 45 माइनस 25, आंसर आ गया 20। अब क्वेश्चन है देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स, यानी मुझे निकालना है फीमेल अपॉन मेल, जो कि है 25 अपॉन में 20, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा, यानी रेशियो आ गया 5:4, जैसा कि है मेरा पार्ट ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण, देन द शेयर ऑफ किरण इज। जब हमें रेशियो को दो लोगों में डिवाइड करना हो तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा टोटल शेयर कितना है। तो टोटल शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा रेशियो गिवन है उसे हम आपस में ऐड कर देते हैं, यानी मेरा टोटल शेयर है 3। अब मेरा कृति इस टू किरण का शेयर है 1:2, यानी इसमें कृति का शेयर हो गया 1/3 और किरण का शेयर हो गया 2/3। अब मुझे किसका शेयर फाइंड आउट करना है किरण का, तो किरण का शेयर है 2/3 ऑफ
60, इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगी, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, 320 आंसर आ गया, मतलब 320 ज़ा 60, 2 इंटू 20 आंसर आ गया ₹40, जैसा कि है हमारा डी पार्ट। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप उसे पॉज कर करके समझ सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ इजी बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस बाय हामिद 9 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय अख्तर 12 किलोमीटर। आपने देखा होगा जनरली मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ साथ ही जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं सॉल्यूशन के लिए मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि मुझे क्वेश्चन जो है वो क्लियरली पॉइंट्स में दिखने लग जाता है कि मेरी मेन चीज़ें क्या हैं जिस पे मुझे ध्यान देना है। और टाइम क्या है मेरा यहाँ पे 1 आवर, दोनों के लिए ही, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। मुझे स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर और यहाँ स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। जो पहले लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है, यानी हामिद इज टू अख्तर निकालना है, जो कि हो जाएगा 9 रेशियो 12। अब मैं इसको कट कर सकती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये फर्दर कट नहीं हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने कुछ 4 क्वेश्चंस करे हैं, मैं इन्हीं से रिलेटेड आपको और 4 क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।